ईद उल अज़हा के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी। कल के मेजबान आज बनेंगे मेहमान। मटन और बीफ से बने लजीज खानों से तवाज़ुन होगी। हर घर में सजेगी महफिल। रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सब मिलकर बैठेंगे। कहीं मटन बिरयानी चलेगी तो कहीं बीफ पुलाव। दावतों और मेल मुलाकातों का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। बच्चों ने भी मौज मस्ती का प्रोग्राम बनाया। बड़ी ईद पर बड़े काबे। ईद उल अज़हा का पहला दिन दावतों और खानों के नाम रहा। कुर्बानी के बाद दावतें, घरों में दस्तरख्वान सज गए। सबसे पहले कलेजी उड़ाई, फिर खाई मटन बिरयानी। शाम को कड़ाही, फिर हाथ साफ किया। रात को बारबेक्यू की पार्टियां हुई और सज्जे की हरसू महक फैल गई। लाहौर वालों का फूड पॉइंट्स पर रश। पेशावर की नमक मंडी की रौनक दोबाला। कराची की फूड स्ट्रीट में शहरियों का गोला गंडे की दुकानों पर रश। गुजरावाला में आइसक्रीम पॉलिश पर खातीन बच्चों समेत शहरियों का हुजूम। ईद पर बच्चा पार्टी के डबल मजे। मनपसंद खानों के बाद बारी आई सैर सपाटे की। पार्कों में खूब हल्ला गुल्ला। कराची में शहरियों के साहिल पर सैर सपाटे, ऊंट और घोड़ों की सवारी की। मौजों से खेलते रहे। कोयटा में ईद के पहले रोज बच्चे सैर के लिए पार्कों में पहुंच गए। कोई ऊंट तांगे की सवारी करता रहा तो कोई झूले झूलता रहा। बच्चों के वालिदैन भी पार्क में एंजॉय करते रहे। इस्लामाबाद में ईद कयाम में लेक व्यू पार्क को फैमिली पार्क करार दे दिया गया। पुलिस के मुताबिक सिर्फ फैमिलीज को ही दाखिले की इजाजत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म की बिलावल भुट्टो को भी फोन पर ईद की मुबारकबाद। ईद के बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात की दावत। वज़ीर-ए-आज़म का गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर-ए-आज़म का एमक्यूएम के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी को टेलीफोन। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। एमक्यूएम के कारकुनों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। ईद के बाद हुकूमती मामलात पर मुशावरत के लिए मुलाकात पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म की अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराहान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिल शमशाद, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और पाक फजाया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर को टेलीफोन। कहा, मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम सरहदों पर अपने वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खराज तहसीन पेश करती है। अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान की पेशावराना क़यादत में हमारे जवान वतन के दुश्मनों और दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दूसरे रोज भी आलमी रहनुमाओं से राबते। शहबाज शरीफ की टेलीफोन पर मलेशिया के हममनसब को ईद की मुबारकबाद। मलेशिया के अवाम की खुशियों और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। दो तरफा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। बरादराना ताल्लुकात को वसअत देने के लिए बाकायदा आला सतह के तबादुल को बरकरार रखने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ की मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म को दौरे पाकिस्तान की दावत। वज़ीर-ए-आज़म की काज़किस्तान के सदर को भी ईद की मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का तबादला। दोनों रहनुमाओं का तजारत और सरमायाकारी को वसअत देने की मुश्तरका ख्वाहिशों का इजहार। शहबाज शरीफ की कुवैत के वज़ीर-ए-आज़म शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाह को भी ईद की मुबारकबाद। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए अमन और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मुश्तरका अहदाफ और मकासद के हसूल के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इरादा। मेरा नहीं ख्याल कि इंतशारी टोले का इंतशार जो है वो मौलाना पे गालिब आएगा, बल्कि मौलाना की मुसालियत है और मौलाना की जो अमन पसंदी है और आइन और जमहूरियत के साथ जो उनका लगाव है, मैं समझता हूँ वो गालिब आएगा। लगता नहीं मौलाना फजलुर रहमान इंतशारी टोले का कोई असर लेंगे। कौम दुआ करे अब मुल्क किसी हादसे का शिकार न हो। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मौलाना फजलुर रहमान जमहूरी आदमी है। अच्छा है इंतशारी टोला मौलाना के साथ काम करे, उनसे कुछ सीखे। अपोजिशन इत्तेहाद में मौलाना फजलुर रहमान की मसालियत और जमहूरियत पसंदी गालिब आएगी। मिड टर्म इलेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ है। बजट कोई हतमी फिगर नहीं होता, ये तजावीज़ होती हैं। बड़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद IMF से मुआहदा हुआ। अवाम पर मुश्किलात तो आएंगी। नवाज शरीफ ईद के बाद तंजीमी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे।
हमारा मुतालबा सिर्फ एक है कि जो आपके साथ रिटर्न हमारे एग्रीमेंट हुए हैं उस पे अमल दरामद किया जाए। ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो डिमांड है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने फजलुर रहमान को हुक्मरान इत्तेहाद के लिए फैमिली मेंबर जैसा करार दिया। कहा, मौलाना फजलुर रहमान हमारे दोस्त हैं, वो पीटीआई के साथ अजनबी नजर आएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पीपल्स पार्टी के तहफ्फुजात को खत्म किया जाए, नून लीग तयशुदा मुआहदे पर अमल करे। मुआहदे में हमें पंजाब में जगह देने की बात भी है, अलग सूबे के हवाले से मुआहदा भी है, शराइत भी मौजूद थी। इन तबकात को जिनकी जरूरत ज्यादा है उनको रिलीफ दिया जाए। हम ईद के मौके पर बॉर्डर पर शहीद होने वाले अपने जवानों को भूलना नहीं चाहिए। हमारे जवानों ने अपने आज को कुर्बान करके आपके कल को महफूज बनाया। बजट में कौम के साथ मजाक किया गया है। ये झूठा बजट, ये फ्रॉड बजट, जैसे ये खुद झूठे हैं, ये खुद फ्रॉडी हैं, उन्हीं झूठे चीजों के ऊपर इन्होंने फिगर्स दे के एक झूठा बजट जो है पेश किया है। ईद के दिन भी बानी पीटीआई जाली मुकदमात में जेल में कैद है। लंबे अरसे तक जेल में रखने के लिए सुस्त रवि से मुकदमात चलाए जा रहे हैं। बानी अपने नजरिए और तहरीक से पीछे नहीं हटेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, विफाक में फॉर्म 47 वाली हुकूमत अवाम का मैंडेट चोरी करके बैठी है। साजिश के तहत हुकूमत गिराकर पीटीएम की डमी हुकूमत बिठाई गई। उन्होंने मुल्क का जो हाल किया कौम के सामने है। इस्लाह के बजाय फसाद को मजीद आगे बढ़ाया जा रहा है। हम अपने हुकूक की जंग लड़े, अपना हक लेने तक लड़ते रहेंगे। कराची के मेयर मुर्तजा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, जिला जुनूबी, गरबी और वस्ती में आलाशों को ठिकाने लगाने के लिए इंतजामात का जायजा लिया। एमडी सॉलिड वेस्ट की मेयर कराची को ब्रीफिंग, मुर्तजा वहाब का चैलेंजेस से नबरदास्मा होने का आज़म। कहते हैं, अवाम और बल्दियाती अमले के भरपूर ताउन से ईद के तीनों रोज काम जारी रहेगा। गिरफ्तार सिंह समेत 4 सिख रहनुमाओं के कत्ल की साजिश करने वाला भारतीय शहरी अमेरिका के हवाले कर दिया गया। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारतीय शहरी निखिल गुप्ता को न्यूयॉर्क की विफाकी अदालत में पेश किया जा सकता है। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर ने निखिल गुप्ता पर अमेरिका में 4 सिख रहनुमाओं को कत्ल करने की साजिश के इल्जामात आयद किए। इल्जामात साबित होने पर अमेरिका में उम्र कैद की सजा हो सकती है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक निखिल गुप्ता को सिख रहनुमाओं के कत्ल की हिदायत भारतीय हुकूमत के एहलकार ने दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप से आउट होने के बाद अमेरिका से वतन वापस रवाना खिलाड़ी 19 जून को पाकिस्तान पहुंचेंगे। कप्तान बाबर आजम, हारिस रऊफ, आजम खान, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर टीम के हमरा सफर नहीं करेंगे।